तो इफ आई टॉक अबाउट IIT एट एनीवेयर एनी टाइम, आपको दिमाग में व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट विल कम इन योर माइंड? आपको शायद ऐसी सोच आएगा कि यार IIT मतलब तो है 30 LPA जॉब, 40 LPA की नौकरी, 1 करोड़ की पैकेज, बाहर में हम US जाएंगे, हम घूमेंगे पूरा देश, हमको सिर्फ पैसा ही पैसा होगा एंड विद इन अ फ्यू इयर्स वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग। वेल ऑब्वियसली दिस इज द ट्रू फैक्ट। मतलब आप ऐसे ही सोच सकते हो कि आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगा, आपको एक अच्छी सैलरी भी मिलेगा, आप जो काम कर रहे हो उसके पीछे आपको एक अच्छी सैलरी अगर मिल जाए तो आपका फैमिली भी सपोर्ट हो जाएंगे, आपकी जो विश होंगे आप पूरा भी कर सकते हैं। बट इज दैट द ओनली रीजन आप IIT में जाना चाहते हो? इज दैट द ओनली रीजन lakhs of students are fighting for IIT? If I talk about MTech, आप गेट क्रैक करके अगर MTech करोगे, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच, आपको क्या इसको ही टारगेट करना है? तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगा कि फ्यू अनटोल्ड एंड फ्यू हिडन फैक्ट्स जो IIT के बारे में, आप अगर MTech करोगे तो IIT के बारे में आपको पता ही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दोज हाई पैकेज प्लेसमेंट जॉब्स। वेल द फर्स्ट थिंग इज टॉप क्वालिटी एजुकेशन, जो आपको इंडिया पे कहीं नहीं मिलेगा। ये तो आपको पता ही है, इसके लिए कोई गारंटी या फिर कुछ प्रूफ दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है। IIT या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज आर द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन दिस कंट्री इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। आपको जो जो फैसिलिटीज़ मिल सकते हैं, जिस लेवल की एकेडमिक्स यहाँ पे डिज़ाइंड है, जिस लेवल पे आपको मतलब सिखा जाता है सब कुछ, थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, आपको असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट हो, एग्जाम्स हो, जिस लेवल की डिज़ाइन है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आपको IIT जाना क्यों है? ऑब्वियसली पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए अगर कोई IIT में जाता है तो एजुकेशन शुड बी ऑन द टॉप प्रायोरिटी लिस्ट, नॉट द प्लेसमेंट, नॉट द 40 LPA 30 LPA जॉब। यार वो तो बाद में मिलेगी, आपको तो पहले एजुकेशन सीखना है। हम ऐसे स्टूडेंट को पूछते हैं कि आप IIT में जाना क्यों चाहते हो, स्पेशली फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच की अगर बात करें तो वो बोल रहे हैं यार कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट तो बहुत अच्छे होते हैं, अगर हम कंप्यूटर साइंस में जाएंगे तो हम एक अच्छी नौकरी भी लेंगे। यार तुमको तो पहले पढ़ना होगा ना, तुमको तो पहले एकेडमिक्स खत्म करना होगा। तुम्हारा पहला 2 जो सेम है उसमें तुम्हारा एकेडमिक्स होगा, उसके बाद जो 2 सेम होगा उसमें तुम्हारा रिसर्च होगा। तो यार इसके बारे में कौन बात करेगा? तुमको अगर ठीक से पढ़ना नहीं आता, तुमको अगर ठीक से एकेडमिक्स क्लियर नहीं करना नहीं आता, तो तुमको प्लेसमेंट कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास जिसको प्लेसमेंट ठीक नहीं मिला। यार कोई छोटा मोटा कंपनी में मिल सकता है, लेकिन उनका कोई जो डिज़ायर था, उनका जो ड्रीम था एक टाइम पे कि मैं IIT जाऊंगा, 30 LPA 50 LPA 40 LPA ऐसे जॉब लाऊंगा, वो तुम्हारा ख्वाहिश वो ख्वाहिश ही रह जाएगा। वो रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको एकेडमिक्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करनी होगी, एंड जो IIT में आपको सबसे अच्छी मिलते हैं वो है टॉप क्वालिटी एजुकेशन। So before moving forward, I want to thank Unacademy for sponsoring this video. So Unacademy is going to launch 4 different batches for GATE as well as EAC exam from 8th of September. 2 batches will be for mechanical, 1 batch will be for civil and other will be for general studies. तो अगर आप GATE as well as EAC में अपेयर करना चाहते हो for 22 as well as 23 में, तो आपके लिए ये बैचेस एप्लीकेबल होंगे। All the expert faculties from Unacademy will be taking live classes as well as will solve all of your doubts. You can get instant 10% discount if you use my code Manish Majumdar. And for all the GATE as well as EAC 22 aspirants, you have very good news from Unacademy that if you buy 6 months of GATE and EAC Plus subscription, you get 3 months extra for absolutely no cost. So hurry up before the offer goes down, and with Unacademy, let's crack it. The second thing is world class research. ये मतलब मैं खुद एक्सपीरियंस किया एंड इसीलिए मैं आपको ये शेयर करूँ। मेरा 1 साल, मतलब जो मास्टर स्टूडेंट होता है उनका 1 साल, लास्ट 1 साल रिसर्च में फोकस होता है, एंड रिसर्च कितनी हार्ड होता है, कितनी मतलब रिगोरस होता है IIT में, वो मेरे को पता है। जो PhD कैंडिडेट है उनको और भी अच्छे से पता होंगे, क्योंकि उनका जो 5 साल है 6 साल है वो पूरा की पूरा रिसर्च में ही फोकस्ड है। तो रिसर्च इज़ नॉट जस्ट अ जोक इन IIT। रिसर्च का मतलब ऐसा भी नहीं है कि रिसर्च बहुत ही टफ है, ऐसा भी नहीं है कि रिसर्च बहुत ही सिंपल है, लेकिन उनका जो इक्विपमेंट है IIT आपको प्रोवाइड करेंगे वो टॉप क्लास है, एंड वर्ल्ड क्लास भी आप कह सकते हैं। मतलब वर्ल्ड की जो टॉप क्वालिटी इंस्टीट्यूशन है उनमें जो जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है, IIT में भी आपको सेम टाइप की फैसिलिटीज़ मिलेंगे, चाहे आपकी लैब हो, चाहे आपकी हॉस्टल में कनेक्टिविटी हो, चाहे आपकी मतलब आप कहीं पे भी बैठ के आपकी रिसर्च कर सकते हो। आपके अगर एक लैपटॉप है तो आप घर बैठे बैठे भी काम कर सकते हो। अब घर बैठे बैठे आप GPU चला सकते हो, उनका जो सर्वर है उनको भी एक्सेस कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप उनकी लैब में जाओगे, आपकी एक अलग से क्यूबिकल होंगे, उसमें एक हाई परफॉर्मेंस मशीन होंगे। आपको अगर काम करना पसंद है तो IIT आपको कोई जगह पे नहीं रोकेगा। अगर रिसर्च करने के टाइम आपको कोई अच्छी पेपर पब्लिश हो जाए, कोई अच्छी टॉप क्वालिटी कॉन्फ्रेंस में, तो आप उन पे जा सकते हो।
अभी तो यार वो वर्चुअल हो गया, दिस इज रियली सैड, बट आप फिजिकली जा सकते थे बिफोर द कोविड एरा। एंड IIT आपको इसके लिए पूरा पैसा प्रोवाइड करेंगे। आपको जितना कॉन्फ्रेंस में जाना है जा सकते हो, IIT आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज समथिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाला है अपार्ट फ्रॉम IIT में प्रोफेसर लोग के पास बहुत अच्छी रिसर्च है, उनके पास कोलैबोरेशन भी है। उनका अगर कोई आपको इंडस्ट्री लेवल की रिसर्च चाहिए जो एकेडमिक्स के साथ एज वेल एज इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड है, आपको अगर उसी टाइप की रिसर्च चाहिए तो प्रोफेसर के पास वही है। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, इनका लैब के साथ प्रोफेसर की एक कोलैबोरेशन होता है। तो अगर उनमें कोई बड़ी अच्छी रिसर्च चल रहा है तो आप यहाँ पे बैठ के वो रिसर्च पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको अगर रिसर्च में अच्छी परफॉर्मेंस है, आपको अगर एकेडमिक्स अच्छा है, तो आप एक्सचेंज स्टूडेंट होके आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी भी जा सकते हो, चाहे वो US हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, यूरोप की कोई यूनिवर्सिटी हो, आप वहाँ पे भी जा सकते हो अगर आपके पास आपके प्रोफेसर की लिंक है या फिर आपकी जो IIT है उसके साथ लिंक है। जैसे कि IIT कानपुर में एक रिसेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है NYU के साथ, मतलब न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के साथ IIT कानपुर का एक एक्सचेंज प्रोग्राम है। मतलब आप IIT कानपुर में भी रह सकते हो, 1-2 साल के लिए आप NYU में जा सकते हो, वहाँ पे रिसर्च कंप्लीट करके आप यहाँ पे भी आ सकते हो। तो ऑल दिस थिंग्स कैन ओनली बी एक्सेस्ड इफ यू आर अ स्टूडेंट एट IIT। नंबर 3, प्लेसमेंट। यार आई नो you are waiting for this. Obviously placement is definitely a big factor if you are a student at IIT। मतलब आप M.Tech करो, B.Tech करो, PhD करो, आपको तो एक प्लेसमेंट की डेफिनेटली नीड है। आपको सपोर्ट करना है फैमिली को, आपको खुद को सपोर्ट करना है अगर, तो प्लेसमेंट एट IIT इज़ नॉट समथिंग दैट आपको निराश करेंगे। आप अगर एक M.Tech स्टूडेंट हो, मैं आपकी M.Tech स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, आई नो बिकॉज लॉट ऑफ यू आर अ गेट एस्पिरेंट। तो गेट क्रैक करके अगर कोई भी आपको एक टॉप ओल्ड IITs मिल जाए तो आपको एटलीस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 to 25 LPA। दिस इज द एवरेज सैलरी यू विल बी रिसीविंग ड्यूरिंग अ प्लेसमेंट। दिस इज द एवरेज, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दिस इज द एवरेज। चांसेस है आप 40 LPA जा सकते हो, 45 जा सकते हो, 50 भी क्रॉस कर सकते हो इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट। आपका एकेडमिक्स अगर अच्छा है, आपको परफॉर्मेंस अच्छा है, CGPA अच्छा है एंड आपकी प्रोजेक्ट अच्छा है, आपको कोडिंग परफॉर्मेंस अच्छा है, तो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अप टू 60 LPA फॉर M.Tech। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास डेटा है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं देखा था। तो 50 to 60 LPA आप डेफिनेटली जा सकते हो। इफ़ नॉट आप एटलीस्ट 40 to 45 LPA डेफिनेटली जा सकते हो। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट भी 40 to 43 LPA देता है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो कि 35+ 240 रेंज पे देता है। उनका बेस थोड़ा कम होता है। दिस इज द CTC आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अगर बेस की हम बात करें तो 15 to 18 इज द एवरेज बेस रेंज फॉर एटलीस्ट SD1 या फिर डेटा साइंटिस्ट 1 या फिर डेटा एनालिस्ट 1। अब उससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, जनरली स्टार्टअप होता है जिसका बेस 20 to 25 LPA तक भी जा सकते हो। उनका CTC उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगा वो 20 to 25 रेंज पे वैरी करते हैं। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, यू विल बी अलाउड टू एटलीस्ट 50 to 60 कंपनीज। IIT कानपुर में एक रेस्ट्रिक्शन है कि आप एटमोस्ट 50 कंपनीज में बैठ सकते हो, बट आई डोंट नो अबाउट अदर IITs, आप उसमें ज़्यादा कंपनीज में बैठ सकते हो। तो आप देखो कितना अपॉर्चुनिटीज आपके पास है एंड कितना कम कंपटीशन है। आप अगर ऑफ कैंपस की बात करो, आप गूगल में जाना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन में जाना चाहते हो, तो उनके ऑफ कैंपस में कितना ज़्यादा बच्चे आते हैं, हजार बच्चे आते हैं। लेकिन यहाँ पे IIT के अंदर, एक IIT के अंदर आपको जितना बच्चा है, जितना स्टूडेंट है, आप उसी के साथ कम्पीट कर गए। और जो प्लेसमेंट हो जाएंगे, सारे बच्चे तो एक कंपनी के लिए नहीं बैठेंगे। अगर कोई बच्चे माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्ट हो गया, कोई बच्चे गूगल में सिलेक्ट हो गया, तो वो हट जाएंगे, आपकी कंपटीशन और भी कम हो जाएगी। उसके बाद जो कंपनीज आएंगे उसमें आपको डेफिनेटली चांसेस है कि अगर आपके पास एक थोड़ी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तो आपके पास डेफिनेटली चांसेस है आप 25-30 LPA क्रैक करके चले जाओ। तो IIT में प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हर साल गेट देके, स्पेशली गेट कंप्यूटर साइंस देके बहुत लोग M.Tech करना चाहते हैं। इसीलिए PSU में ज़्यादा लोग नहीं जाते फॉर कंप्यूटर साइंस। M.Tech उनके लिए बहुत ही एक बेहतर चॉइस है एंड आई विल प्रॉमिस यू कि M.Tech करके आप IIT से अगर अच्छी आपकी एकेडमिक्स है, अच्छी रिसर्च है, आप कोई छोटा मोटा पैकेज लेके नहीं बाहर जाओगे, आपको एक बहुत अच्छी एक डिसेंट सैलरी मिल सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज। आपको कोई अदर इंस्टीट्यूट में इतना ज़्यादा पैकेज की रेंज नहीं मिलने वाला है एंड आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं। नंबर 4 थिंग, स्टार्टअप फैसिलिटीज। मतलब अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हो, अगर आपकी खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो IITs ऑब्वियसली विल हेल्प यू। IIT में एक सेल है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, एक है इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे आपकी जो कंपनी से उनकी शुरुआत आप कर सकते हो एंड उनकी जो इनिशियल फंडिंग है वो IIT में जो कंपनीज आते हैं, मतलब IIT भी प्रोवाइड कर सकती है, फिर कोई कंपनी के साथ उनका रिलेशन है वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब एक लोन की तरह दे सकते हैं। तो आपको एक इनिशियल फंडिंग ऑब्वियसली मिल जाएगा
इफ यू आर स्टूडेंट एट IIT। तो अब उसको छोड़ो, अगर आप ऐसी सिचुएशन पे आ रहे हो कि आप एक कंपनी पे काम कर रहे हो, उसके बाद आप सोच रहे हो कि यार इसमें मैं नहीं काम करूंगा, मैं खुद की स्टार्टअप चलाऊंगा, खुद की स्टार्टअप मैं स्टार्ट करूंगा। तो इसके लिए अगर आपको फंडिंग की जरूरत है, इसके लिए अगर आपको जो बेसिक थिंग है, जो रीच की जरूरत है, मतलब आपको जो कंपनी है उनको तो एडवर्टाइज करना होगा, उनको तो सबके पास पहुंचना होगा। तो इसके लिए IIT ब्रांड आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। IIT जो टैग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट आपको लॉन्ग टर्म में अगर जाना है, आपको रेस में अगर भागना है, तो आपको काम पे ध्यान देना है। IIT टैग आपको एक इनिशियल बूस्ट दे सकता है। मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों के पास एक एक्सपेक्टेशन है कि दिस पर्सन इज फ्रॉम IIT, सो आई विल एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ एफर्ट एंड दैट काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम दैट पर्सन। सो दैट इज वाई स्टार्टअप कल्चर IIT में बहुत अच्छा है। आप बहुत जगह पे देखोगे यार, बहुत सारे कंपनीज के अलग अलग CEO है, फाउंडर है, वो सारे के सारे IIT IIM ऐसे कॉलेज के हैं, बिकॉज उनकी टैग की वैल्यू बहुत ज़्यादा होते, उनके पास नॉलेज भी अच्छी होते, उनके पास नेटवर्किंग भी अच्छे होते हैं, रीच भी बहुत अच्छी होंगे, फंडिंग भी बहुत अच्छी मिल जाता है। तो इसीलिए IIT टैग विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू स्टार्टअप। तो एट द एंड मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको जो लाइफ गेट से पहले है एंड आपको जो लाइफ होगा गेट क्रैक करने के बाद, अगर आप MTech करोगे फ्रॉम IIT, तो आपको जो लाइफ होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा। मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल बदल सकते हैं, 5x to 10x आपकी ग्रोथ हो सकते हैं। आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, नॉट जस्ट इन प्लेसमेंट, आपको सारे डिपार्टमेंट पे अलग अलग करके। आपको अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, उसमें भी IIT आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करेंगे। आपको जो दोस्त मिलेगा, आपको फ्रेंड सर्कल जो मिलेगा, पीयर ग्रुप मिलेगा, वो आपको बहुत अच्छी होंगे, आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा। एंड दिस इज़ द लाइफ टाइम थिंग। आपको एक IIT अलुमनी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप IIT के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर एक परमानेंट मेंबर बन जाओगे कि IIT अलुमनी मेंबर। तो आपको फ्यूचर में अगर कोई भी जगह पे कोई भी हेल्प की जरूरत है, IIT अलुमनी विल बी ऑलवेज ऑन योर साइड। तो इसीलिए मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ टू ऑल द गेट एस्पिरेंट्स जो अगला गेट में या फिर नेक्स्ट जो गेट में उन्होंने बैठना चाहते हैं। आपकी अगर ड्रीम है IIT से MTech या फिर MS करना फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपको लाइफ डेफिनेटली चेंज होने वाला है। बट उससे पहले अच्छी से अच्छी मेहनत करो, हार्ड वर्क दिखाओ, डेडिकेशन दिखाओ, मोटिवेशन आपको हमेशा बूस्ट होना चाहिए टू गेट अ वेरी गुड रैंक एंड इवेंचुअली लैंड अ वेरी गुड पोजीशन इन IIT फॉर MTech और MS इन कंप्यूटर साइंस। तो बस आज की वीडियो इतना ही। आई होप मैं आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, एंड ऑल्सो शेयर करना इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड वैल्यूएबल। तो बस that's it to today's video. I'll see you in the next video. Till then, take care and goodbye.